हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग पैसे तो खर्च करते ही हैं किसी न किसी कारणवश। चाहे वो फ्यूल का खर्चा हो, स्कूल की फीस हो, राशन हो, ग्रोसरीज है, कुछ भी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या हम पैसे को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? क्या हम और बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो ओवरऑल सेविंग है वो और ज़्यादा हो जाए। हम पैसे को बेहतर तरीके से खर्च करें जिससे हमारी जो ओवरऑल हमको कुछ डिस्काउंट मिल सके। तो आज बात करेंगे उन्हीं चंद स्मार्ट मनी मैनेजमेंट टिप्स के बारे में जो आपके पैसे का बेहतर यूज तो करेंगी और आपके कुछ ना कुछ पैसे भी जरूर बचाएंगी। आइए बात करते हैं वन बाय वन। देखिए, जो सबसे पहली ट्रिक है वो है कि नेवर एवर बाय इन पीक सीजन। अब ये पीक सीजन क्या चीज है और बाई क्या चीज है? जैसे आप भी जब भी कोई बड़ा आइटम खरीदते हैं, फ्रिज, टीवी, सोफा, कार, एनीथिंग विच इज नॉट फ्रीक्वेंटली परचेज्ड, जो आप लंबे समय के बाद तक नहीं खरीदेंगे फिर से, उसको आप कभी भी सीजन में अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि सीजन में दो प्रॉब्लम होती है। आप कहेंगे कि साहब ये तो काउंटर इंट्यूटिव बात है, सीजन में तो हमेशा ही प्राइस सस्ते दिखते हैं। देखिए, प्राइस सबको लगता है सस्ते दिखते हैं, ऐसा सस्ता होता नहीं है कभी भी। पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज में एक इम्पल्स बाइंग का फैक्टर आता है, क्योंकि जब अभी अभी भी हम जब इस वीडियो शूट कर रहे हैं और जब आपके सामने वीडियो प्रेजेंट हो रहा है तो ये हॉलिडे सीजन चल रहा है, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब, तो बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से समझिए कि आप लॉट ऑफ सेल्स यू विल बी सीइंग अराउंड, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप पीयर प्रेशर में, सेल के आकर्षण में ऐसी चीजें भी खरीदते हैं जब आप बेसिकली आपको उसकी उतनी जरूरत नहीं होती है। इसीलिए मेरा कहना है कि आपको इंपल्स बाइंग, जिसका कारण है कि मतलब आपको किसी के प्रभाव में आके, इन्फ्लुएंस में आके नहीं खरीदना है। जो पीक समय है वो तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है खरीदने। अब आप कहेंगे सब तो खरीदा कब जाए, तो देखिए, खरीदने का समय कुछ ट्रिक्स हैं उसकी। पहला, आप कोशिश कीजिए कि मंथ एंड, क्वार्टर एंड, इन सीजन के आसपास खरीदें, क्योंकि हर कंपनी के, हर स्टोर के कुछ ना कुछ सेल्स टारगेट होते हैं। जब वो टारगेट मैनेज नहीं हो पाते तो जनरली कंपनीज होती हैं, स्टोर्स होते हैं, सेल्स एजेंट होते हैं, वो आपको डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार खरीदिए, आप मार्च का एंड में की तरफ जाइए, देखिए आपको डिस्काउंट मिलता है कि नहीं। और सिर्फ कार की बात नहीं, कार के इंश्योरेंस प्रीमियम तक में ये बात लागू होती है। आप कार के इंश्योरेंस प्रीमियम को जरा मंथ एंड की तरफ देखिए, लीजिए, देखिए क्या होता है। आप बेहतर पोजीशन में होंगे आप निगोशिएट करने के, आप हो सकता है आपको कोई डिस्काउंट भी मिल जाए। ये पहली ट्रिक है। तो आपको कभी भी पीक सीजन में नहीं खरीदना है, और साथ ही साथ इमोशनली चार्ज होकर तो नहीं खरीदना है। आपको ध्यान से सोच के रेगुलर सीजन में खरीदना है, जब सब कुछ शांत चल रहा हो। यह है आपका पहला ट्रिक। अब आते हैं दूसरे टिप पे। दूसरा टिप ये है कि आपको एनालाइज व्यू ऑफ थिंग्स देखनी है। जैसे एनुअलाइज व्यू माने ईयरली व्यू देखना है। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, हम में से बहुत लोग प्रीपेड मोबाइल यूज करते होंगे, मंथ ऑन मंथ हम रिचार्ज भी कराते होंगे। आप ध्यान दीजिए, आप जब भी साल भर का पूरा रिचार्ज कराएंगे तो वो टोटल जो उसकी कॉस्ट आएगी वो उस कॉस्ट से कम होगी जो आप वैसे तो 28 दिन का या 30 दिन के जितने भी रिचार्ज होते हैं जो एक साल बनाते हैं, उससे कम हो जाएगी। यानी अगर आप 30-30 दिन के, मान लीजिए आप अगर 100 रुपए आपके लगते हैं और उसमें आपको 30 दिन का रिचार्ज मिलता है, तो आप पूरे साल में 1200 रुपए खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे साल भर का प्लान एक साथ लेंगे तो आपको 1100 या 1150 में ही मिल जाएगा। यहाँ आप कुछ पैसे भी सेव कर लेंगे। ये सिर्फ मैं एक मोबाइल का एग्जाम्पल लिया, बट ये ब्रॉडबैंड, मोबाइल, इवन कुछ भी आप बेसिकली जो इस तरह की चीजों में हो सकता है जहां आप मंथली और ईयरली में, तो ऑलवेज गो फॉर द ईयरली। अगर पॉसिबल तो ईयर से भी ज्यादा, 2-3 साल का एक साथ ले लीजिए अगर पॉसिबल है तो। बट अगर आप ईयरली लेंगे तो आपको कम से कम पैसा देना होगा, आप वहां जरूर कुछ ना कुछ सेविंग करेंगे। अब मैं आपको यहां तक आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप जरूर इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एक बोनस टिप भी बताता हूं। देखिए, कोई ना कोई इंश्योरेंस तो हम सभी भरते हैं, स्पेशली हमारा टर्म प्लान हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग। उसमें होता क्या है कि आपको एक ड्यू डेट होती है। आप ध्यान से देखिए तो ड्यू डेट के बाद भी आपको 7-8 दिन मिलते हैं। ये तो मैं मंथली के बाद बता रहा हूँ। अगर आप ईयरली आपका सब्सक्रिप्शन आप साल में एक बार देते हैं तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, वेटिंग पीरियड। तब तक आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है, आप उस 1 महीने पैसे भर दीजिए, आपकी पॉलिसी विल बी कंटिन्यूड विद नो इफेक्ट, नो पेनल्टी व्हाटसोएवर। आप उस 1 महीने को लेवरेज दीजिए। मान लीजिए आपकी 12 दिसंबर को या 13 दिसंबर को आपकी पॉलिसी जो है रिन्यू होनी है, और उसके 1 महीने बाद आपकी एक्चुअली जो डेट आएगी, फाइनल ड्यू डेट, वो आएगी 13 जनवरी। तो आप उसको 10 या 11 जनवरी को पे कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप कहेंगे बात तो एक ही है। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप जो आप पूरे 28, 20, 25, 30 दिनों, जितना भी दिन आप रखते हैं एक्स्ट्रा पैसा, उस पैसे का आप इंटरेस्ट कमाएंगे। नंबर एक, वो इंटरेस्ट आप कहेंगे बहुत छोटा है, बट वो छोटा आपके लिए है ना। आप उसे 100 रुपये भी कमा रहे हैं मान लीजिए, तो 100 रुपये आप कमा रहे हैं ना, आपका क्या जा रहा है उसमें?
आपको कोई पेनाल्टी नहीं लग रही है, किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ आपने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया और आप कुछ पैसे ओवरऑल सेव कर गए। यहाँ तक कि जो जहाँ पे जिन अकाउंट्स में बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप कुछ हद तक मीट कर लेंगे। बहुत सारे इसके रिपल इफेक्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मोटा मोटी बात यह है कि आप उन चीज़ों को स्मार्टली प्ले कीजिए। तीसरा में कारण, कोई भी बैकअप ऑप्शन न रखना सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही देता है। एक बार बीमार पड़े पूरी सेविंग खत्म, एक बार घर में किसी के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, पूरा इतनी ज्यादा कर्जे थे कि पूरा परिवार ही तबाह हो गया, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन के कगार पे आ गया। कोई बैकअप प्लान ना होना। इसीलिए एडवाइस है कि टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट हैव होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस हेल्थ इंश्योरेंस में मेरा एक सेपरेटली एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट मोटा मोटा जो बात यह है कि आपको हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, दैट इज ए थर्ड थिंग, ये तीन चीज़ें तो हर आदमी के पास होनी चाहिए। और ये ऐसे फंड्स होने चाहिए जो आपके फाइनेंशियल जो शॉक है, क्योंकि ये बता के नहीं आते कोई चीज़, ये एक साथ ही आ जाएगा, एक आएगा, तो उस समय आपके पास कुशन होना चाहिए। चलिए अब दो ऐसी न्यूएंस पॉइंट आपको बताता हूं जो आपको अभी तक कोई नहीं बता रहा होगा। पहला है कैश फर्स्ट पॉलिसी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, सबके साथ ही है कि यूपीआई के ज़माने में हम फटाफट पेमेंट करते जाते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते हम कितना पेमेंट कर गए। और जिनके यूपीआई में क्रेडिट कार्ड रुपए वाला क्रेडिट कार्ड लगा हुआ, उनका तो और भगवान ही मालिक है, वो तो फटाफट किए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। बाद में जब वो बिल जनरेट होता है देखते हैं इतना खर्चा हो गया। इसीलिए पुराने ज़माने में अगर आप लोग ध्यान दीजिए, आज से 10-15 साल पहले जब यूपीआई नहीं था, हमारे पेरेंट्स लोग कैसे मैनेज करते थे। मैंने अपने फैमिली में खुद देखा है। भाई सैलरी आती थी, मान लीजिए 2 तारीख को सैलरी आई, 4 तारीख को डायरी लेके बैठ जाते थे हमारे फादर, वो खर्चा लिखते थे। राशन 1000 रुपया, स्कूल फीस 500 रुपया, ऐसे ऐसे वो खर्चा लिखते थे बाकायदा। और इतना खर्चा लिखते थे, यहाँ तक कि पॉकेट मनी तक उसमें लिख देते थे। ये हालांकि वो बहुत ही क्रूड बजटिंग थी, बट मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट है कि उस समय कैश रिच इकोनॉमी थी, तो हमें एग्जैक्टली पता था कि इस फंड में इतना ही पैसा है, तो उस हिसाब से मैनेज होता था। अगर उसमें ज़्यादा जा रहा है तो हमें पता चल जाता था कि हाँ यहाँ ये वाली कॉस्ट ओवर शूट कर गई, तो हमें पता चल जाता था कि यहाँ या तो इसकी ज़्यादा जरूरत है एलोकेट करने की, या फिर हमारे खर्चे मैनेज करो, दो में से एक काम हो सकता है। अभी क्या है, यूपीआई में फटाफट स्वाइप किए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कितना खर्चा है, कोई ट्रैक भी नहीं कर रहा है, ना कोई नहीं ट्रैक करता, ना कोई सब कहने वाली बातें, एक्सेल बनाओ ये बनाओ, कोई एक्सेल नहीं बनाता है। दूध का राशन का आप एक्सेल बना के बैठे हुए हैं, कोई नहीं करता है। तो वो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश फर्स्ट से मेरा मतलब है कि आप बेसिकली आपको ट्रैक कीजिए। इसका एक सोल्यूशन आज के ज़माने में मॉडर्न एज में ये हो सकता है कि आप कैप लगा दीजिए। ये चीज़ें आप फेस्टिवल सीजन में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप पार्टी में जा रहे हैं, न्यू ईयर की पार्टी में गए, तो आप मन में सोच के चलिए 10,000 रुपये बजट है भाई, 10,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये। मैं तो ये कहूँगा कैश 10,000 रुपये लेके चलो, खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा ना कि खत्म हो गया भाई, अब हम 10,000 रुपये हो गया हमारा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हमें पता नहीं चलता कितना स्वाइप हो गया वो। दूसरा बहुत ही बारीक पॉइंट जो आपको लास्ट और बारीक पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो है कि निगोशिएट वेयर इंडियंस आर नॉट निगोशिएटिंग। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम कभी निगोशिएट नहीं करते, और वहां निगोशिएशन पॉसिबल है और आपको कॉस्ट बच सकती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फीस लगता है उसमें आप निगोशिएट कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड के एनुअल फीस में आप निगोशिएट कर सकते हैं, इवन मोबाइल के बिल में या डीटीएच के बिल में भी आप निगोशिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मंथली ना निगोशिएट कीजिए। अगर आपका ईयरली प्लान जैसे कि मैंने बताया अगर उसमें लेते हैं तो आप निगोशिएट कर सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह में तो होता ही है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आप निगोशिएट कर सकते हैं कीजिए, और निगोशिएट करने के भी रूल होते हैं। आपको बेहतर, जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ आप बेहतर समय पे अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। आप मार्च के एंड में कुछ भी कीजिए, आपको क्योंकि बैंक लोन तक अच्छे से आसानी से दे देता है, क्योंकि सबको टारगेट पूरे करने होते हैं, तो आप उस समय को अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए ना। ये छोटे छोटे स्मार्ट ट्रिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आपको नई चीज़ बता दी है, कोई बहुत ऐसा बहुत चमत्कारिक चीज़ बता दिया कि आपको पता लग गया कि नहीं भाई ये बड़ी नई टेक्निकल चीज़ बता, नहीं, सामान्य चीज़ें हैं, सबके साथ होती हैं। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया बदल के सोचिए, आप पैसे बचाएंगे। मैं खुद बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय करता हूँ और मैंने एटलीस्ट बहुत सारे पैसे बचाए हैं, और आपको भी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो के साथ हम वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पोस्ट और कमेंट, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।